नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम गामा ब्लास्ट स्ट्रेटजी के बारे में सीखेंगे। हर एक्सपायरी डे यानी थर्सडे को आप अपना पैसा 2 गुना से लेकर 5 गुना तक कर सकते हो इस स्ट्रेटजी से। सभी ऑप्शंस बायर को इस स्ट्रेटजी के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गामा ब्लास्ट स्ट्रेटजी के कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होगा, तभी आप इस स्ट्रेटजी के पूरे लाभ उठा सकते हो। मैंने एक्सपायरी के दिन 4 रुपये के ऑप्शन को 40 रुपये होता हुआ देखा है, तो इस स्ट्रेटजी से आप भी अपने कैपिटल को एक्सपायरी के दिन 5x से लेकर 10x तक कर सकते हो। रूल नंबर 1, एक्सपायरी के दिन निफ्टी 9:15 से लेकर 1:15 बजे तक, यानी कि शुरू के 4 घंटों तक सिर्फ 1% या इससे कम मूव किया हो, यानी कि निफ्टी ने मार्केट ओपन होने के 4 घंटे तक 1% या इससे कम मूव किया हो, यानी कि निफ्टी के लिए ये 200 पॉइंट्स होते हैं और बैंक निफ्टी के लिए ये 450 पॉइंट्स होते हैं। यानी कि अगर मार्केट 1:15 बजे तक 200 पॉइंट से कम मूव किया हो तब आपको ये स्ट्रेटजी लेनी है। ये इसका रूल नंबर 1 है। जैसे ही आपको पता चल जाए कि एक्सपायरी के दिन 1:15 बजे तक निफ्टी ने 1% से कम मूव किया है, तब आपको इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है। रूल नंबर 2, 1:30 बजे के बाद में आपको ट्रेड में एंट्री लेने के मौके ढूंढने होंगे। यानी कि जैसे ही 1:30 बज जाए अब आपको ट्रेड में एंट्री लेने के मौके ढूंढने हैं। जैसे ही आपको मौका मिले आपको ट्रेड में एंट्री लेना है। जैसे ही ऑप्शन अपने पिछले हाई को ब्रेक करें, जैसे ही ऑप्शन अपने पिछले हाई को ब्रेक करे आपको ट्रेड में एंट्री लेनी है। अब देखिए ये हाई का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको ऑप्शंस खोल के बताऊंगा, ऑप्शंस का चार्ट, उसमें आपको समझ में जाएगा कि कैसे हमें हाई को ब्रेक होते ही एंट्री लेनी है। वो ऑप्शंस का चार्ट होगा, अभी आपको मैं दिखाऊंगा, उससे आप ध्यान से देखिए। 1:30 बजे बाद आपको ट्रेड में एंट्री लेनी है कि हमको ढूंढना है। अब देखिए आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है। ये 19,400 की कॉल का ऑप्शन का चार्ट है। अब ध्यान से देखिए, टाइम फ्रेम इसमें है 5 मिनट का। आपको क्या करना है, देखिए ये एक्सपायरी का चार्ट नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ये एक्सपायरी का चार्ट नहीं है, मैंने एग्जाम्पल देने के लिए आपको बताया है। आपको देखिए 1 बजे के बाद में यहाँ पर लगभग 1:30 या 1:45 बजे के आसपास आपको ट्रेड में एंट्री लेने का मौका मिलेगा, तब आपको मौका लेना है, एंट्री लेनी है। टाइम फ्रेम रखना है आपको 3 मिनट का। ये हाई है, ये दूसरा हाई। जैसे ही दूसरे हाई को ब्रेक करा आप एक लाइन खींच दीजिए। जैसे ये ब्रेक करेगा आपको मार्केट प्राइस के अंदर एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस नीचे लगा दीजिए आप और ट्रेड में बने रहिए। जैसे ही आपको फिक्स टारगेट होना चाहिए कि 2x, 3x या 4x, जैसे ही आपको अपना टारगेट पूरा हो जाए आपको ट्रेड से एग्जिट होना है। देखिए यहाँ पे आपको एग्जिट होना है। मान लीजिए आपने 5,000 रुपये से भी लगाए हैं तो आपके 5,000, आपके 15,000 या 20,000 रुपये एक ही ट्रेड में बन जाएंगे और आपको एग्जिट मारना है। प्रॉफिट बुक करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि कई बार ये ऑप्शंस वापस जो प्राइस है वो 0 भी होता है, क्योंकि एक्सपायरी है तो आज ऑप्शन 0 होगा। अगर ये एट द मनी पर रहा तो 0 हो जाएगा और अगर इन द मनी में चला गया तो ऑप्शन की प्राइस रहता है। अब ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही मैं इसे दिखा रहा हूँ आपको। 19,400 की कॉल है। जैसे ब्रेक हो आपको एंट्री लेनी है। आपको एंट्री 3 मिनट के चार्ट में लेनी है। सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि कैसे होता हाई तोड़े तब आपको एंट्री लेनी है। ये परफेक्ट एंट्री का चार्ट। टाइम फ्रेम इसमें है 3 मिनट का टाइम। आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री लेनी है। आपको देखना है हाई मार्क कर लीजिए, आप एक लाइन खींच लीजिए। ज़रूरत में फैसिलिटी है, आप एक लाइन खींच सकते हो। फर्स्ट हाई देखिए आप यहाँ पे हाई हो रखे हैं, इसमें फर्स्ट हाई है, ये सेकंड हाई है। अब जैसे इसको तोड़े आपको मार्केट प्राइस के अंदर एंट्री लेनी है और ट्रेड में बना रहना है। कब तक? जब तक कि आपको लगता है कि प्रॉफिट बन रहा है तो आप ट्रेड में बने रहिए और सही समय पे आपको एग्जिट होना है। और प्रॉफिट बुक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप प्रॉफिट को बुक कीजिए और स्क्रीन ऑफ। अब देखिए गामा ब्लास्ट स्ट्रेटजी से बहुत सारे फायदे होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी कैपिटल एक ही ट्रेड में 4 से 5 गुना रहती है। रूल नंबर 3 क्या है इसका, जब एक ज़बरदस्त मूव आएगा तो आपको 2x, 3x या 4x के ऊपर अपना प्रॉफिट बुक करना है
आपको ट्रेड से एग्जिट होना है, उसके बाद आपको ट्रेड नहीं लेनी है। आप अपना एसएल रख सकते हैं अपनी कैपिटल का आधा, या फिर जो भी आपको उचित लगता है आपको ट्रेड में एसएल लगा सकते हो। ज़्यादातर लोग एसएल लगाते नहीं हैं, क्योंकि उनको मालूम है अगर 6 रुपये का ऑप्शन है या 4 रुपये का ऑप्शन है, तो वो 4 रुपये का ऑप्शन के मतलब होता है कि उसने अगर 500 क्वांटिटी ली है तो उसको 2000 रुपये लगे हैं, तो वो चाहे तो 1000 रुपये को 1000 के ऊपर अपना एसएल लगा सकता है, या फिर वो बिना एसएल के भी ट्रेड कर सकता है। अब देखिए आगे, ये है गम ब्लास्ट स्ट्रेटजी होती कैसे है। ये फ्राइडे का चार्ट है। फ्राइडे में ऑप्शन ट्रेडिंग ज़ोरोदा में करता हूँ, तो ज़ोरोदा में जो ऑप्शन चेन है वो इस प्रकार दिखाई देती है। ये फ्राइडे है और 24 अगस्त 2023 की एक्सपायरी मैंने ली है। अब ध्यान से देखना, इसमें एट द मनी पर मेरे पास पूरा डाटा इकट्ठा किया है। इस वीडियो को कम से कम आप 4-5 बार देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि डाटा कैसे पढ़ते हैं। सारा खेल डाटा का ही है। मैंने ये सारे डाटे, सारे स्क्रीनशॉट्स 11:30 बजे बाद लिए हैं। एट द मनी पर कॉल और पुट की प्राइस, क्योंकि फ्राइडे है तो आज ऑप्शंस की वैल्यू प्राइस बहुत ज़्यादा होंगे। 92 रुपीज़ और 86 रुपीज़ हैं कॉल और पुट के ऑप्शंस की प्राइस। अब गामा देखना है आपको, यहाँ पे गामा है 0.0018, तो हम क्या बोलेंगे कि गामा कितना है पे 18 है, 0.0018। डेल्टा कितना है 0.51। ये है फ्राइडे का चार्ट। अब देखिए फ्राइडे पर जो ऑप्शन सेलर्स है वो क्या करेंगे, वो आउट ऑफ द मनी के कॉल पुट ही बेचेंगे, तो जो लगभग 30 रुपये के आसपास हो। तो ये देखिए 30 रुपये के आसपास के ऊपर 30 रुपये के आसपास के कॉल पुट को ऑप्शन सेलर्स बेचते हैं आउट ऑफ द मनी के, तो वो इस जगह से कॉल पुट को बेचेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी दूर तक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी दूर तक है, कभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये मंडे का चार्ट है। मंडे को ऑप्शन चेन इस प्रकार दिखाई देगी। ये 24 अगस्त की 2023 की एक्सपायरी है। एट द मनी पे आप ध्यान से देखिए। अब आज के दिन कॉल और पुट के प्राइस है वो कम हो चुके हैं। आज 73 रुपीज़ है कॉल का और 78 रुपीज़ है पुट का प्राइस। अब देखिए गामा बढ़ चुका है, यहाँ पे गामा 0.0021 हो चुका है और डेल्टा यहाँ पे है 0.49। अब देखिए आप नोट कीजिए, पहले गामा 0.0018 था, अब 21 हो चुका है। अब देखिए धीरे धीरे गामा बढ़ता रहेगा। अब क्या करेंगे ऑप्शन सेलर्स, आज बेचेंगे वो 30 रुपये के आसपास वाला ही ऑप्शन कॉल पुट को बेचेंगे, तो इन्होंने इस वाले कॉल पुट को बेच दिया जहाँ पे मैंने मार्क किया है, ताकि उनको प्रॉफिट बन चुके। आज भी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है। यह है मंडे का। अब ट्यूसडे को देखिए आप, वो 24 अगस्त 2023 की एक्सपायरी है। अब देखिए 24 अगस्त 2023 की एक्सपायरी है और एट द मनी पर आप देखिए कॉल और पुट के जो ऑप्शंस की प्राइस है वो काफ़ी कम हो चुकी है। आज 55 रुपये इनका जो ऑप्शंस की प्राइस है 55 रुपये हो चुकी है और 69 रुपये हो चुकी है पुट के ऊपर। अब क्या होगा, गामा की वैल्यू देखिए आप, गामा की वैल्यू 26 रुपये हो चुकी है। 0.226 0.0026 यानी कि गामा की कितने 26 हो चुकी है। एट द मनी पर डेल्टा कितना है 0.47। अब देखिए गामा बढ़ता जा रहा है, गामा बढ़ता जा रहा है और आज ऑप्शन सेलर्स क्या करेंगे, एक आउट ऑफ द मनी के कॉल पुट को बेचेंगे। तो जैसे जहाँ पर मार्क किया है वो उसको कॉल पुट को बेच देंगे ताकि उनका प्रॉफिट बन सके। अब थोड़ी जैसे जैसे एक्सपायर नज़दीक आती आ रही है, उनकी जो रेंज है वो कम होती आ रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पास में आता जा रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों पास में आते जा रहे हैं, यानी कि जो बायर्स और सेलर्स हैं वो नज़दीक आते जा रहे हैं। ये आपको देखना ध्यान से। अब वेडनेसडे को देखिए, आज कॉल पुट की जो प्राइस है उनको देखिए आप। एट द मनी पर कॉल और पुट का जो ऑप्शंस के प्राइस है वो है 50 रुपये और 44 रुपये, यानी कि और भी कम हुए हैं 50 रुपये और 44 रुपये। लेकिन डेल्टा की वैल्यू देखिए आप, डेल्टा की वैल्यू है आज 0.0033, यानी डेल्टा वैल्यू कितनी हो चुकी है यहाँ पे आज 33 रुपये। तो वो किसे बेचेंगे, आउट ऑफ द मनी के, एक आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस कॉल पुट को बेचेंगे। तो आज और भी ज़्यादा हो चुकी है नज़दीक इनकी रेंज। यहाँ पर डेल्टा कितना है, गामा कितना है 0.0033 और डेल्टा है 0.52। अब आपने देखा कि अब जो रेंज है, जो कॉल और पुट को बेचने वाले हैं, जो सेलर्स हैं, उनकी रेंज सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा नज़दीक हो चुका है और गामा बढ़ रहा है और डेल्टा भी बढ़ रहा है।
गामा की वैल्यू बढ़ रही है, क्यों? गामा ही डेल्टा की वैल्यू को बढ़ाता है। तो आज कौन सा बेचेंगे? ये एक आउट ऑफ द मनी के कॉल पुट को बेच देंगे ताकि उनको प्रॉफिट हो चुके, प्रॉफिट बना सके। तो सेलर्स अपना प्रॉफिट थीटा से बनाते हैं, उनको चाहिए थीटा। अब देखिए, क्योंकि सेलर्स को मिलता है थीटा से, सेलर्स का दोस्त कौन होता है? थीटा। अब एक्सपायरी के दिन है आज थर्सडे। अब देखिए थर्सडे को क्या होगा, ये 24 अगस्त 2023 के दिन है आज के दिन है, और ये साढ़े डाटा है, 11:30 बजे के आसपास का डाटा है मेरे पास। एट द मनी पर देखिए जो कॉल की ऑप्शन की प्राइस है वो है 31 रुपये, और पुट की ऑप्शन की प्राइस है वो है 13 रुपये लगभग। अब देखिए गामा कितना है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है गामा। अब आप इस वीडियो को 4-5 बार देखोगे तो आपको समझ में अच्छा से आएगा। आज गामा है 0.0067 यानी 67 है आज गामा, और डेल्टा कितना है पे 68 रुपये, 0.68 का इसमें डेल्टा है। अब देखिए आज जो ऑप्शन सेलर्स वो क्या बेचेंगे, आज बेचेंगे एट द मनी के कॉल पुट को बेचेंगे, क्योंकि आउट ऑफ द मनी में तो प्रीमियम बचा ही नहीं है, तो उनको कम से कम 25-30 रुपये मिलने चाहिए। इसलिए आज सेलर्स कहाँ पर आ चुके हैं? एट द मनी पे आ चुके हैं, यानी कि जो सेलर्स का सपोर्ट रेजिस्टेंस वो एक ही हो चुका है, एट द मनी। अब इनमें से जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो जीतेगा और उसी तरफ मार्केट जाएगा। तो आज देखिए आपने गामा कितना है 0.0067 है, और डेल्टा कितना है? डेल्टा है 68, ये आपको बता दिया मैंने। अब देखिए गामा ब्लास्ट होगा क्यों? क्योंकि जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही हो तो अब जो रेंज है बीच की रेंज है बहुत ज़्यादा नैरो हो चुकी है, और वहाँ पर ब्लास्ट होगा। अब देखना है आपको गामा ब्लास्ट होता क्यों है। एक्सपायरी के दिन 1:30 बजे के बाद में ऑप्शंस के प्रीमियम की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, यानी जो प्रीमियम पहले शुक्रवार के दिन 100 रुपये का था वो अब हो जाएगा लगभग 10 रुपये के आसपास उसकी वैल्यू होगी लगभग। कभी 8 रुपये रहती है, कभी 10 रुपये होती है, कभी लगभग 12 के आसपास इसकी ऑप्शन की जो प्राइस होती है हो जाती है। अब नए ट्रेडर्स होते हैं जो ऑप्शंस बाइंग नए सीखते हैं, वो अपने भाग्य को आजमाने के लिए 0 to हीरो ट्रेड लेते हैं। जो भी होगा देखेंगे, कॉल पुट दोनों को बाय करके बैठ जाते हैं। लगभग 1000 रुपये के अंदर वो कॉल पुट दोनों बाय कर लेते हैं, और उनको कई बार 1000 से 5000 रुपये बन जाते हैं उनके, कई बार 2000 रुपये बन जाते हैं, और कई बार उनका ऑप्शंस की वैल्यू 0 भी हो जाती है। तो वो अपने भाग्य को आजमाने के लिए उस छोटी रेंज के अंदर कॉल और पुट दोनों को बाय कर लेंगे। कुछ ट्रेडर होते हैं जो सिर्फ कॉल बाय करते हैं, उनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। कुछ ट्रेडर होते हैं जो केवल पुट बाय करते हैं, उनको लगता है कि मार्केट नीचे जा सकता है। वो ऑप्शन चेन को देखकर भी कई लोग सिर्फ एक तरफा बाय करते हैं, कुछ दोनों बाय करते हैं। तो अब इस तरह से ज़बरदस्त उनमें बाइंग होती है। अब बाइंग बहुत ज़्यादा होगी तो इसमें एकदम मूवमेंट होगा, क्योंकि दोनों तरफ से प्रेशर क्रिएट हो चुका है। अब एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ मैं आपको कि उस एट द मनी के ऊपर कम रेंज के अंदर ऊपर क्या है? रेजिस्टेंस है, और नीचे क्या है? सपोर्ट। यानी कि 2:30 बजे के टाइम पे क्या होगा, लगभग 2:30 बजे के टाइम, 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में क्या होगा कि जो ऊपर रेजिस्टेंस है उस पर लगभग एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं, लगभग 5 लाख या इससे ज़्यादा के आसपास सेलर्स होंगे जो कि सेल कर रहे हैं। चाहे पुट सेल करो चाहे कॉल को सेल करो, वो सेलर्स होते हैं। ठीक है, ऊपर सेलर्स आ चुके हैं, और नीचे सपोर्ट्स पे क्या है? बायर्स। ऊपर सेलर्स आ चुके हैं और नीचे क्या है? बायर्स आ चुके हैं। ठीक है, अब बायर्स कितने हैं? लगभग 5.5 लाख एग्जाम्पल की बता रहा हूँ मैं, और सेलर्स कितने हैं? 5 लाख। अब बायर्स और सेलर्स के बीच में ज़बरदस्त लड़ाई होगी यहाँ पे, और एकदम जो ज़्यादा होंगे वो जीत जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बायर्स ज़्यादा है, 5.5 लाख है, और सेलर्स 5 लाख है, तो क्या होगा कि बायर्स इस जंग को जीत जाएंगे और सपोर्ट को तोड़ देंगे, रेजिस्टेंस को तोड़ के प्राइस एकदम ऊपर जाएगा। रेजिस्टेंस को तोड़ के प्राइस ऊपर एकदम तेजी से ऊपर जाएगा। उसी समय गामा ब्लास्ट स्ट्रेटजी वाले एंट्री लेते हैं, उसी समय गामा ब्लास्ट स्ट्रेटजी वाले एंट्री लेते हैं। अब गामा ब्लास्ट होता कैसे है? एट द मनी पर जो गामा की वैल्यू है कितनी है? 0.0067 है, यानी कि 0.0067 है, मैंने आपको बता दिया था उसके अंदर। अब देखिए एट द मनी पर जो डेल्टा की वैल्यू कितनी है वो 0.68 है। अब निफ्टी के 20 पॉइंट, क्योंकि जब रेजिस्टेंस टूटेगा तो लगभग 20 या 50 पॉइंट भी मूव आता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 20 पॉइंट बढ़ने पर क्या होता है और कैसे प्राइस बढ़ता है इसका, वो आप समझना। ये पूरी मैथ्स है और ये आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम से कम मेरे सब्सक्राइबर को तो आना ज़रूरी है। मान लीजिए उस समय ऑप्शन का प्राइस कितना है? 8 रुपये है। अब देखिए 8 रुपये है तो प्राइस बढ़ता कैसे है? हम क्या करेंगे, गामा की वैल्यू को 20 से गुणा करेंगे, क्योंकि 20 पॉइंट ऊपर गया है तो 20 से हम गुणा करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 0.134 वैल्यू जाएगी। अब क्योंकि निफ्टी बड़ी है तो हम डेल्टा की वैल्यू में गामा की इस वैल्यू को ऐड कर देंगे,
तो इससे क्या होगा, हमें नए डेल्टा की वैल्यू प्राप्त होगी, वो होगी 0.814। उस समय के लिए होगी ये, लेकिन 0.184 हमें प्राप्त हो जाएगी। अब ये जो नई वैल्यू है वो किससे मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि 20 पॉइंट बढ़ी निफ्टी तो उसके अकॉर्डिंग ही बढ़ेगी। तो अब आप देखिए कितना हमको जो हमारे ऑप्शन की प्राइस है वो कैसे बढ़ती है। अब आप समझिए खुद, क्योंकि निफ्टी 20 पॉइंट बढ़ी है तो ये गामा की वैल्यू 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो आपके ऑप्शन की प्राइस लगभग 16 रुपये और बढ़ जाएगी। आपकी जो ऑप्शन की जो प्राइस है वो लगभग 16 रुपये और बढ़ जाएगी, और आपके जो ऑप्शन की नई प्राइस कितनी होगी, 24 रुपये के लगभग। जो आपने 8 रुपये में खरीदा था, ऑप्शंस बाई किया था, वो आपको कितना हो जाएगा, अब वो आपके पास हो जाएगा 24 रुपये का। इसे हम बोलते हैं गामा ब्लास्ट स्ट्रेटजी, यानी कि आपने 3x प्रॉफिट बुक कर लिया, आपको उसी समय एग्जिट होना है और प्रॉफिट को बुक करना है, और एक आपका जीरो होना ही है, और एक जो अब आपको प्रॉफिट बुक करके आपको ट्रेड से एग्जिट होना है। तो इसे बोलते हैं हम गामा ब्लास्ट। तो ये कैलकुलेशन है, ये थोड़ी बहुत मैथ्स आपको आनी भी चाहिए, क्योंकि कुछ है जो बुद्धिजीवी है वो कहेंगे कि सर आया कैसे। अब देखिए 3 मिनट का टाइम फ्रेम आपको रखना है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है आपको हमेशा ऑप्शन बाइंग के लिए। ऑप्शन बाइंग कैसे करते हैं उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है ब्रेकआउट के ऊपर, और जैसे एंट्री लेनी है आपको सही मोमेंट के अंदर आपको प्रॉफिट बुक करना है। 3 मिनट का टाइम फ्रेम आपको रखना है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम इज द बेस्ट टाइम फ्रेम। ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग किसी के लिए मान लीजिए आप, मैं खुद 3 मिनट का टाइम फ्रेम में ही ऑप्शन बाइंग करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग भी 3 मिनट का टाइम फ्रेम में करता हूँ मैं। अब देखिए, अब आपको ध्यान से देखना है ऑप्शन सेलर्स की ट्रेनिंग। जैसे मैं खुद ऑप्शन सेलर हूँ, मैं ज़्यादातर ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, तो हम सभी ऑप्शन सेलर्स को ये सिखाया जाता है कि आपको एक्सपायरी के दिन 1:30 बजे के बाद में कभी भी ट्रेड नहीं लेनी है। कभी भी कोई भी ऑप्शन सेलर्स होगा जो सीखा हुआ ट्रेंड है, वो कभी भी 1:30 बजे के बाद में ऑप्शन सेलिंग नहीं करेगा एक्सपायरी के दिन। क्यों? क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा रिस्क होती है, और उसका जो ऑप्शन सेलर का दोस्त होता है थीटा, वो होता भी नहीं है। जो ऑप्शन शुक्रवार के दिन 100 रुपये का मिल रहा था, उसमें थीटा था। अब वो 100 रुपये की चीज़ आपको मिल रही है 8 रुपये की या 6 रुपये की, तो उसमें थीटा तो बचा ही नहीं बिल्कुल भी। जब थीटा ही नहीं बचा तो आप उसको बेच के क्या मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए ऑप्शन सेलर्स 1:30 बजे के बाद में जो उन्होंने शुक्रवार को बेचा था, वो अपनी पोजिशंस को एग्जिट करते रहते हैं। इससे भी क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वीक हो जाता है, और 2 बजे तक वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वीक होकर अपने आप टूट जाता है। तो सेलर्स हमेशा एग्जिट कब होते हैं, 2 बजे के आसपास अपनी पोजिशंस को एग्जिट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।